सभी को नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रे स्पेशल न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स के फिफ्थ डे के सेशन में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने लोशु ग्रिड बनाना, लोशु ग्रिड के अकॉर्डिंग जो प्लेन्स है उन पे डिस्कस किया। साथ में हमने अपने लकी नंबर कैसे निकाले जाते हैं, न्यूट्रल नंबर कैसे निकाले जाते हैं और एंटी नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं उस पे हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने जो कपल कंपेटेबिलिटी होती है उसके ऊपर कल हमने बात की थी। आज एक हम और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जिसके अंतर्गत हमें ये पता चलेगा कि जो डेट ऑफ बर्थ के जो हमारे नंबर्स हैं, फर्स्ट डे जब हमने सेशन लिया था तो उस दिन हमने लोशु ग्रिड को भरना सीखा था। वही आपकी सेम स्क्रीन पे भी है जिसमें दिखाए गए हैं कि 1 से लेके 9 नंबर तक हर एक पर्टिकुलर एक बॉक्स होता है, 9 बॉक्स का, जिसको लोशु ग्रिड भी बोलते हैं, मैजिकल सॉरी मैजिकल बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें हर ग्रिड में एक पर्टिकुलर नंबर होता है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 नंबर्स तक आते हैं तो इन प्लेस में जो है उनकी वैल्यू रखी जाती है। क्या हो अगर ये नंबर्स आपके पास आए ही ना। बहुत सारे, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर आ रहे हो। तो ऐसे, और जब आप 2000 के बाद वाले बच्चों की डेट ऑफ बर्थ को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप उसमें देखेंगे कि जो उनके फिल्ड जो बॉक्सेज हैं 9 में से वो कम है और जो ब्लैंक बॉक्सेज है वो ज्यादा है। हमारी विद्या न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि जितने भी नंबर्स, ये नहीं कहेंगे कि एक ही ग्रिड में सब कुछ बैठा हो, वो नहीं, लेकिन अगर जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके पास होंगे लाइफ में, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ इजी रहती है, आपका लाइफ में उतना स्ट्रगल कम होता है। जबकि अगर आपके पास जितने ज्यादा नंबर मिसिंग होंगे, आपकी लाइफ में उतने ही ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ये चीजें न्यूमरोलॉजी कहती है। आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1 से लेके 9 नंबर तक, अगर ये नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते और ये नंबर्स अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ से मिस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा लाइफ में। ठीक है, ये प्रभाव, देखिए, न्यूमरोलॉजी तो ये कहती है, ये विद्या, कि हर व्यक्ति के पास लाइफ का हर नंबर होना चाहिए। चाहे वो हम रेमेडी से लेके आए, बैलेंस करके लेके आए, कहीं से भी लेके आए, लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो आपको हर नंबर के ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे वो आपका एंटी नंबर हो, चाहे वो आपका न्यूट्रल नंबर हो, चाहे आपका लकी नंबर हो। नंबर तो हमें चाहिएंगे। क्यों चाहिएंगे? आज इसी सेशन में हम इसके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी। हालांकि आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं 2000 के बाद वाले बच्चे, मैक्सिमम काफी बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं आता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे, आप में से भी होंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं होगा, तो क्या इफेक्ट आएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं होगा, तो क्या इफेक्ट आएगा। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं आ रहा होगा कहीं से भी, तो क्या इफेक्ट आएगा। किसी का 5 नंबर नहीं होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। 6 नंबर नहीं हो किसी के पास तो क्या इफेक्ट रहेगा। 7 नंबर नहीं हो तो क्या इफेक्ट रहेगा। और इसी तरीके से 8 नंबर ना होने पे क्या इफेक्ट आएगा। प्लस 9 नंबर जब आपके पास लाइफ में नहीं आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो आपको अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो आज हम इस सेशन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और सबसे पहले हम 1 नंबर से ही अपनी शुरुआत करते हैं कि जब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर की एनर्जी मिस हो जाती है तो उसको अपनी लाइफ में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जो भी पुरानी शताब्दी के जो व्यक्ति हैं, बात करें तो 1900 में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिलेगा भी नहीं जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग हो। लेकिन आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2000 के बाद वाले, इन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में बल्क में आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 1 नंबर मिस हो जाएगा। और जब 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो 1 नंबर होता है ये सूर्य का नंबर होता है, सन का नंबर होता है। जिंदगी में आपको 1 नंबर क्या देता है? जिंदगी में आपको 1 नंबर नेम, फेम, पावर, पोजीशन, लीडरशिप क्वालिटीज, सक्सेस,
ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं वन नंबर के आपके सन से जुड़ी हुई है। ये सबसे मैं कहूँ कि टॉप मोस्ट, अगर 3 या 4 नंबर्स में, टॉप 3 नंबर्स में आपको चाहिए ही चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो नंबर 1 है। आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर अच्छा है या ज्यादा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल व्यक्ति आपको दिखाई देंगे ही देंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस हो जाता है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जो अपने जो व्यूज हैं, ठीक है, अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने में इस व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को बोलना नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जितनी प्रभावशाली तरीके से, जैसे मैं अपनी बात को आपके सामने रख पा रहा हूं, अब जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं सब मेरी बात को आसानी से समझ पा रहे हैं, इतने प्रभावशाली तरीके से 1 नंबर मिसिंग वाला व्यक्ति अपनी बात को रख ही नहीं पाएगा। बल्क में आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है, वो ज्यादातर चुप रहने लग जाएंगे, बाहर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, दूसरों के सामने बोलना बंद हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों का। और आज के दिन तो सोशल मीडिया का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है। अगर आप बोलेंगे तो देखो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बहुत बड़ी लाइफ में अचीवमेंट्स आएंगी। ठीक है, चाहे लोग बोलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोली के दम पे, इस बोलने के दम पे पता नहीं कहां से कहां बैठे हैं। सिर्फ चाहे झूठ बोलना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन सिर्फ इस बोलने की कला की वजह से ही आज राज कर रहे हैं। तो वहीं अगर 1 नंबर आपका गायब हो जाएगा तो ये क्वालिटीज आपकी लाइफ से हट जाएंगी। दूसरी चीज बात करें तो ऐसे व्यक्ति की जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, ये आपको कहीं ना कहीं सेल्फ प्राइड भी देता है, आत्म आपको गौरव देता है एक तरीके से, और आपको ईगो भी लेके आता है आपकी लाइफ में, आपके अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कोई ईगो ही नहीं होगी। उसको कोई आप ये कहेंगे कि बेटा ये काम करना गलत है, किसी बच्चे का एग्जाम्पल लेके, झूठ बोलना पाप है या झूठ बोलना गलत बात है, आपको नहीं बोलनी चाहिए, या दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे, तो ऐसे आदमी को अपनी इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये इश्यू आ जाएगा अगर 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में गायब है तो। ऐसा व्यक्ति जब आपके पास 1 नंबर नहीं होगा तो खुद की तो सेल्फ प्राइड होगी नहीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता ही घूमता फिरेगा, दूसरों की मदद करता हुआ आपको दिखाई देगा। अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं उनको दूसरों के सामने अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा। साथ में ये भी चांसेस हैं, जब ये बच्चा छोटा होता है एज में, तो वो कहीं ना कहीं हकला सकता है, या उसको बोलने में प्रॉब्लम, लेट बोलना चांसेस बन जाते हैं। ये जरूरी नहीं सबके लिए हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो रहती है ऐसे काम होने की भी। खुद की कोई ईगो होगी ही नहीं, और लैक इनिशिएटिव मतलब किसी भी काम की खुद से पहली बार शुरुआत नहीं कर पाएंगे, कॉपी कर लेंगे बाद में दूसरों को, आगे आके नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलेगी। लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रह पाएंगे आपके अंदर। आप देखना जिस भी बच्चे का जन्मांक या भाग्यांक 1 होगा, वो जब भी अपने एज ग्रुप वाले बच्चों में आएगा हमेशा कुछ ना कुछ लीडरशिप की भूमिका में रहेगा, उनको कुछ ना कुछ कमांड देता रहेगा, सबको लीड करता हुआ फिरेगा। लेकिन जब ये नंबर गायब हो जाएगा ना, तो आपका बच्चा उनके अंदर रहेगा जो दूसरों की सुनेगा, उसको कोई और ही लीड करता रहेगा। ठीक है, ऐसे बच्चे हमेशा दूसरों की हमेशा मदद करते ही घूमते मिलेंगे आपको। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ में, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर गायब हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों को आप कहेंगे तो कुछ, क्योंकि कम्युनिकेशन देता है 1 नंबर कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी बाद भी वो समझ लेंगे उसका मतलब कुछ और। आप उसको कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बच्चा उसका टोटली रॉन्ग मीनिंग निकालेगा, टोटली ऑपोजिट समझेगा, और फिर जब बातें जब बाद में क्लियर होंगी तो कहेगा मुझे तो यही समझ में आया था, मैंने तो यही माना कि आप ऐसे बोल रहे हैं। तो क्योंकि 1 नंबर कम्युनिकेशन का है, ये नंबर ना होने पे आप दूसरों की बातों को भी गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है। कोई है जिसके बच्चे में 1 नंबर गायब है या मिसिंग है और ये चीजें उसको लाइफ में फेस करनी पड़ रही हो?
अगर ऐसा है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अनम्यूट कर सकता हूँ। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर जब आपके पास गायब हो जाएगा लाइफ में, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर अगर गायब हो जाएगा, तो ऐसे बच्चे सेंसिटिव, हालांकि जो 2 बच्चे 2 नंबर वाले हैं ना, पहली बात तो बच्चों की तो किसी का मिस नहीं मिलेगा। 2000 के बाद वाले बच्चे सब 2 लेके बैठे हैं। ये तो बल्क में 2 नंबर लेके बैठे हैं, बल्क में। ठीक है। लेकिन जो पुराने व्यक्ति है ना, उनके पास हो सकता है 2 नंबर नहीं हो, 19 शताब्दी वाले जो है, तो वो सेंसिटिविटी में, इंट्यूशन में कम हो सकते हैं, वो कम हो जाएगा इनका इंट्यूशन। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति अधैर्यवान हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा या अनपंक्चुअल हो जाएगा 2 नंबर के ना होने से। ऐसे व्यक्ति के कभी भी लाइफ में ना इमोशंस बैलेंस्ड नहीं मिलेंगे आपको। या तो ऐसा व्यक्ति आपको लाइफ में ओवर इमोशनल मिलेगा, या आपको बिल्कुल ही रूड मिलेगा। ये प्रॉब्लम का सा जो बैलेंस्ड इमोशंस होते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे आपको 2 नंबर के मिस होने से। और जब आपके पास 2 नंबर मिस हो जाएगा, तो आप ऐसे व्यक्ति, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आप एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं लाइफ में, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आने लग जाता है। और पेशेंस की, आप कह सकते हैं, कमी होगी, एक चाटे में जिसको कहते हैं ना, लाल हो जाना, गर्म हो जाना, ऐसे स्वभाव आपका बन सकता है लाइफ में। वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसके अलावा बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बार बार अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है, अपने क्लैरिफिकेशन देता रहता है किसी भी काम में। ठीक है। जैसे किसी से कोई गलती भी हो जाए तो मेरी गलती नहीं है, देखो ऐसे हुआ था, इसलिए ये हुआ, हमेशा सफाई देता हुआ मिलेगा आपको इजीली लाइफ में। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है और वो कोई काम नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी वो आप कोशिश करता है, बार बार वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी बात को समझाने की हमेशा प्रयास करता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 नंबर नहीं है, और वो आपके घर आया हुआ है, और उसने कोई गिलास है, उसका पैर लग गया और टूट गया गिलास, तो ऐसा बच्चा बार बार जब तक वो रहेगा ना, वो क्लैरिफिकेशन करता है, मेरी गलती नहीं है, वो गिलास ही गलत रखा था, वहां मैं नहीं होता, कोई दूसरा आता तो उसका भी पैर लगना था, वो तो टूटना ही था, मेरी गलती नहीं है। तो इस टाइप से अपने आप को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं 2 नंबर ना होने वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर नहीं होगा तो इमोशंस नहीं होंगे, अंतरात्मा की आवाज तक नहीं पहुंच पाते, और इसकी वजह से कई बार लाइफ में सही डायरेक्शन नहीं ले पाते। तो ऐसे व्यक्ति अपनी जो इनर सेल्फ वॉइस होती है ना, अंतरात्मा की आवाज जिसको हम बोलते हैं, उसको भी इग्नोर करने लग जाते हैं। वो भी इनको जरूर देखना चाहिए उस पे भी। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ, मैंने बताया, इम्बैलेंस मिल सकती है इमोशनली, स्पेशली या तो ओवर इमोशनल या बिल्कुल ही रूड स्वभाव, तो इनको एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। सेंसिटिविटी में कमजोर हो सकते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशील होने में, इंट्यूशन कम हो सकता है, आभास होना चीजों का पहले ही, जो एक तरीके से संकेत आपको मिलना है लाइफ में। इसके अलावा ओकेजनली ये लोग रूड भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। और हमेशा जब भी कोई गलती करेंगे, जैसे मैंने बताया, कोई ग्लास टूट गया पैर से गलती से, तो हमेशा उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दोबारा भी आएंगे ना आपके घर, तो भी उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उस दिन गिलास मैंने नहीं तोड़ना चाहता था, वो गलती से ही टूटा, मेरी गलती नहीं थी, वो गिलास की गलती थी, वो जो मेरे आगे आ गया, या फिर वो रखा ही ऐसी जगह था, वो गलती किसी और की थी। मतलब इस टाइप से आपको देखते हुए मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति। है कोई ऐसा जिसका 2 मिसिंग हो और ये बिहेवियर आपको दिख रहे हो लाइफ में? अब हम बात करेंगे 3 नंबर पे। जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 3 नंबर आपका मिस हो जाता है, आपके पास 3 नंबर नहीं आता है, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस में कम हो जाता है,
अब हमने सीखा है वैसे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस तो 1 नंबर देता है, 9 भी देता है आपको। ये 3 नंबर में कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा? तो इस कॉन्फिडेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी लाइफ में कोई विषम परिस्थिति आएगी, कोई टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आएगी, तो उस दौरान स्पेशली बात करें तो आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई परिवार में या कहीं पे भी, और उसके बाद आप के आगे अगर वो समस्या आएगी, तो आप उसका जो सही जायज जो उसका सॉल्यूशन है ना, वो नहीं दे पाएंगे ऑन द स्पॉट, वो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति, ये वो व्यक्ति मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिस होगा। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जब कोई एकदम से टफ सिचुएशन आ जाएगी, तो वो कहेगा यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप देखो बस, मेरे को इस पंगे से दूर रखो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये उनकी कॉमन वर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई टफ सिचुएशन आ जाएगी, कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नॉर्मल बातों में नहीं कह रहा मैं, लेकिन लाइफ में एकदम से कोई विषम परिस्थिति आ गई, दिमाग काम करना उसका, बुद्धि और विवेक के साथ जो काम करना है, उसका सॉल्यूशन देना है, वो नहीं दे पाएगा 3 नंबर मिस होने वाला व्यक्ति। जब भी लाइफ में इन व्यक्तियों को कोई मेजर रोड ब्लॉक्स अपनी लाइफ में नजर आएगा, डिस्ट्रैक्शन नजर आएगा, उस टाइम पे ये लोग लॉजिकली, तर्क संगत रूप से नहीं सोच पाएंगे। ये इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है। जिसको कहते हैं ना बेस्ट सॉल्यूशन लाइफ का, वो ये नहीं ले पाएंगे। क्रिएटिविटी में कमजोर हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करने लग जाएगा। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं होगा, तो आप जिंदगी में दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। और जब दूसरों पे बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, तो आपको धोखों का सामना भी करना पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम आती है नंबर 3 के ना होने से। और इसी ओवर ट्रस्ट की वजह से आपको चीट भी किया जाएगा लाइफ में। लैक इमेजिनेशन हो सकता है, लेस रिलीजन भी हो सकता है। हालांकि रिलीजन से उन नंबर से भी आ सकता है, नो डाउट। स्पिरिचुअल में कम हो सकता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। बशर्ते 7 नंबर भी गायब हो, बशर्ते घर में पूजा पाठ का बहुत ज्यादा कोई माहौल ना हो। लैक एम्पैथी भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। और हमेशा ये व्यक्ति अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जब भी लाइफ में टफ सिचुएशन आएगी, तुरंत ये लोग सरेंडर कर देंगे। ये कहेंगे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप देखो क्या करना, मुझे इससे दूर रखो बस। ये इनकी कॉमन वर्डिंग रहेगी। ये लगभग किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो सकता है। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको चैलेंजेस आ रहे हो 3 नंबर के मिस होने से? है कोई ऐसा? चलिए फिर 4 नंबर पे बात कर लेते हैं। कि जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर अगर गायब हो जाता है, 4 नंबर राहु का नंबर है, और जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर अगर नहीं आता, 4 नंबर मिस हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में पैसे और प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। पैसा सेव नहीं हो पाएगा ऐसे लोगों के पास इजीली। आएगा पैसा, कमाएंगे कितना ही, लेकिन सेव नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, ये देखी जा सकती है। साथ में बात करें तो बाप बेटे के जो रिलेशनशिप है, फादर सन के, वहां पे आपको इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है 4 नंबर के ना होने से। इसके अलावा बात करें तो आपको अपनी लाइफ में, अगर आप लव लाइफ में हैं मान लीजिए, तो वहां पे आप फेल हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। वहां पे अगर आपने कर भी रखा है, तो आप उसको अंजाम तक नहीं ले जा पाएंगे 4 नंबर के मिस होने की वजह से। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अगर जेंट्स में 4 नंबर नहीं है, बार बार नहीं आ रहे तो, और परिवार में किसी को डायबिटिक हिस्ट्री है, तो आप डायबिटीज के पेशेंट भी बन सकते हैं 4 नंबर के मिस होने की वजह से।
जबकि अगर किसी फीमेल के पास 4 नंबर नहीं है तो उसको लाइफ में यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। बार बार उसको लाइफ में अबॉर्शन के चांसेस बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये नंबर आपके पास अबॉर्शन और यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज लेके आएगा ही आएगा, अट्रैक्ट करेगा। अबॉर्शन वाला जो इशू है वो तो देखो एज होती है, लेकिन जो यूट्रस वाला इशू है ये 40 के आसपास या उसके बाद ही लेके आएगा, 40 से 50 की एज के बीच में। डिसिप्लिन में कमजोर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन में कमजोर हो सकता है। इसके अलावा बात करूँ तो पंक्चुअल हो सकता है ना हो। ठीक है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कमजोर हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो ऐसा व्यक्ति, ये नंबर कहीं ना कहीं आपको ना कांस्टेंट स्ट्रगलर भी बना सकता है, लाइफ में आपको स्ट्रगल को बढ़ा सकता है अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो। इसके अलावा बात करें तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5, 5 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है तो 5 नंबर आप इसकी पहले तो लोकेशन देखिए एक बार। 5 नंबर की पोजीशन आप देखिए, बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है ये वाला यहाँ पे। ठीक है। और 5 नंबर जब सेंटर में बैठा है तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नंबर इस 5 नंबर से टच ना हो रहा हो। ठीक है। तो ये मैं आपको ये कहूंगा कि लाइफ का सबसे ज्यादा और जरूरी नंबर है। ठीक है। 5 नंबर अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ना, तो बहुत कुछ है, आप ये कह सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत कुछ है आपकी लाइफ। जी अनुरुद्ध। सर एक नंबर राजा का है, और एक और छह यदि हो तो क्या दो चार तीन की कमी को कम किया जा सकता है? सर देखिए, पहली चीज तो ये है अनिरुद्ध जी कि कोई भी नंबर आप ये कहें कि 100% किसी की कमी को पूरा कर सकता है, तो मैं कहूंगा नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 100% कोई भी नंबर किसी नंबर की कमी को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हम उनको बोलते हैं, पूरक नंबर एक दूसरे के होते हैं, वो आपकी लाइफ में काम चला सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा उसकी वजह से इश्यूज कम हो जाएंगे, आपके 100% तो काम नहीं करेगा। हर एक नंबर का अपना काम है ही है। जैसे मैं कहूँ 1 नंबर अगर आपके पास नहीं है लेकिन 9 नंबर अच्छा आ रहा है, तो आपके पास कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है। कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ प्राइड की तो एनर्जी आ ही जाएगी। 2 नंबर नहीं है, इंट्यूशन नहीं आ रहा है, तो 7 नंबर आ रहा है तो इंट्यूशन आ जाएगा। 3 नंबर नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, 7 नंबर की वजह से वहां पे आपको सपोर्ट कर जाएगा। 4 नंबर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, 8 नंबर आ जाए डेट ऑफ बर्थ में, वो आपको एडजस्ट कर देगा। ठीक है। 5 नंबर नहीं है, लाइफ का पूरा बैलेंस डिरेल हुआ बैठा है। लेकिन 6 नंबर आ गया तो कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर जनरेट कर सकता है। और 7 नंबर नहीं है तो मैंने बताया 2 की भी कमी को पूरी कर सकता है, 3 की भी कर सकता है, 8 नंबर 4 पे, 9 नंबर 1 के। तो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आप इनको कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स एक दूसरे के नंबर्स को, प्रॉब्लम्स को पूरा कर पाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जिन व्यक्तियों की, क्योंकि मैंने बताया सबसे ज्यादा जरूरी नंबर होता है ये। ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी नंबर। और जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं आता है किसी व्यक्ति की, तो ये सेंटर पॉइंट है एक तरीके से। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में होगा क्या कि जिंदगी में एक कोई टारगेट फिक्स करना ना, कुछ व्यक्तियों का जैसे गोल होता है लाइफ में, मुझे ये बनना है, ये करना है,
वो आप जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर 5 नंबर नहीं है तो उसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक टारगेट फिक्स करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे इजीली आप। ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी नहीं हो पाता, क्योंकि 5 नंबर आपको एक तरीके से बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनता है, बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं से मल्टीपल टाइप्स में आपको जो है वो चीजें आपको असर करती है, यानी कि वो मल्टीपल टाइप्स के काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आप मल्टीटास्किंग तो जैसे होता ही नहीं है 5 की कमी होने की वजह से। आपको जिंदगी में बाहर बार बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है, अपने आप को सही ट्रैक पे रखने के लिए। ये 5 नंबर की वजह से होता है आपकी लाइफ में। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में, जिनके पास 5 नंबर नहीं होता, रियलिस्टिक गोल, ऐसे गोल्स जिस तक वो पहुंच सकते हैं, जो अचीव किए जा सकते हैं, वो रखने होंगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति ऐसे गोल टारगेट सेट करके बैठ जाएगा जो अचीव ही नहीं हो सकते लाइफ में। ठीक है। जिंदगी के किसी भी फील्ड में, हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, कैरियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, हर फील्ड में आपको बैलेंस, संतुलन, क्योंकि 5 नंबर की आप लोकेशन देखिए जहां पे बैठा है, बिल्कुल सेंटर में बैठा है। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस बनता है। और जब आपका 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, तो आपकी लाइफ से जो बैलेंस नाम की चीज है ना, वो पूरी तरह गायब हो जाएगी। वहां आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपको जिंदगी में कांस्टेंट फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। बार बार असफलताएं जिंदगी में 5 नंबर की वजह से नहीं होने पे। और आपको एक जिंदगी, पूरी जिंदगी जो है स्ट्रगलर बना सकता है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है तो। एक कहावत कह सकते हैं कि 5 नहीं तो कुछ भी नहीं, वो चीजें आ सकती हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 की वजह से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होता तो वो प्रभाव देखा जाता है। अब हम अगले नंबर पे बात करते हैं, नंबर पे बात करते हैं 6 नंबर। जब भी किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं होता, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलता है 6 नंबर का। ठीक है। जब 6 नंबर नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ में, 6 नंबर की अगर बात करें तो राइट बॉटम में इसकी प्लेस वैल्यू है, ये रखा जाता है, और ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ऐसे व्यक्ति जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में जॉब से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसे व्यक्ति को मैं बात करूं तो विजडम, मेंटल पीस, जॉय, हैप्पीनेस, मौज मस्ती, इन चीजों का सामना, इन चीजों की कमी लाइफ में आ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है 6 नंबर के मिस होने से। ठीक है। आपके जो नौकर होंगे उनके साथ आपका रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट हो सकता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में एयर रिलेटेड डिजीज, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, इस टाइप से एयर रिलेटेड, जिसको वात प्रॉब्लम बोलते हैं हम, कफ हुआ जैसे वात, तो वात दोष से ऐसा व्यक्ति पीड़ित हो सकता है लाइफ में, उसकी संभावना उसको बन जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को पैरों में भी कुछ प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर गायब है तो। इसके अलावा बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के अधिकारों के लिए खड़ा होने में भी असफल हो जाता है। खुद के अधिकारों के लिए भी फाइट नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग होगा, वो अपनी लाइफ के कामों को बार बार टालता रहेगा, आगे टालता रहेगा, आगे टालता रहेगा। ठीक है। साथ में ये नंबर होम एंड फैमिली का भी नंबर होता है 6 नंबर। तो जब किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति का
अपने परिवार के साथ जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो सकता है, और आपको रिलेशनशिप इश्यूज लाइफ में आ सकते हैं। कल हमने जो टॉपिक बात किया था कपल कंपेटेबिलिटी वाला, वहां पे भी आपने देखा होगा इस नंबर की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। हमने 256 पे बात की थी, ये उनमें से एक मेजर नंबर था। इसके अलावा जब 6 नंबर आपका नहीं होगा लाइफ में, तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर कमजोर हो जाता है लाइफ में। और जब ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, जब उसको जिंदगी में जरूरत होगी ना, तो उसको जरूरत के टाइम पे दूसरों की सपोर्ट नहीं मिल पाती, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में अपने बच्चों से सपोर्ट भी नहीं मिल पाती, ऐसा भी देखा जाता है। तो यानी कि हर नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल या कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेकर आता ही आता है कोई जो 6 नंबर को 5 नंबर को रिलेट कर रहा है? और मैं ये कहता हूँ 80% लोग जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर नहीं है, वो लाइफ में लगातार स्ट्रगल करते रहेंगे। 80 क्या 90% से ज्यादा ऐसे लोग हो जाएंगे। जी आलोक जी। 5 6 दोनों ही नहीं है सर, जो बोल रहे हैं सब सही है। 4 4 है, 3 है, 1 है, 8 है, 9 है। हम्म। 2 7 6 5 नहीं है सर, टू, जो बोल रहे हैं सब सही है सर। पोर्टफोलियो सब सही है। 2 भी नहीं है, टू 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। 5 भी नहीं है जन्मांक भाग्यांक कितना है? सर। 31 अक्टूबर 1988। मूलांक भी 4 है, भाग्यांक भी 4 है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में कोई इश्यू नहीं आया? मिसेस सर 11 नवंबर 11 फरवरी 1995 को है। मैं वही कह रहा हूँ, रिलेशनशिप सेक्टर में क्या कोई भी इश्यू नहीं आया क्या आपको? चल रहा है। नहीं सर, अभी तक तो एक बेबी भी है। जी। अभी तो इतना कुछ इश्यू नहीं। एक बेबी भी है, एक लड़की एक हुआ है, 1 साल का है। मान ली सर, लेकिन इश्यू नहीं आया क्या वहां पे? विचारधारा तो टोटली डिफरेंट है आपकी लाइफ में। डिफरेंट है सर, हमेशा ही घर में कुछ ना कुछ रहता है। मैं पूरब, वो पश्चिम, ऐसा ही हाँ तो चल रहा वही है तो सर। मैं तो यही तो इश्यूज है ना, जब 5 और 6 नंबर नहीं होते तो। देखो सर, क्या होता है कि जरूरी नहीं हमारे बीच में डिवोर्स ही हो जाए, तलाक ही हो जाए। लेकिन जो अब बार बार जब आप कह रहे हैं एक पूर्व एक पश्चिम है, आपकी विचारधारा मान लीजिए मैच नहीं होगी, तो ये भी तो एक हम्म, मानसिक रूप से रोज की, हम्म, मतलब मानसिक रूप से भी तो व्यक्ति एक तरीके से डाउन होता है ना। आपके घर में अगर मान लीजिए, देखो अगर सही माहौल नहीं है, बार बार लड़ाई झगड़े होंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशंस को लेके आएगा। लाइफ में काम करने का जो मोटिवेशन है ना, वो डाउन हो जाएगा कि किसके लिए करूं, हम्म, किसके लिए करूं मैं। समझे? जबकि एक समझ। अच्छा माहौल होगा, खुशनुमा माहौल होगा, तो जिंदगी में ग्रोथ करने का भी मन करेगा। ठीक सर, है, तो ये इससे कहीं उपाय ना कुछ कहीं, बोलिएगा। जी जी, कुछ तो उपाय हो तो बोलिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको जो मिसिंग नंबर हो रहे हैं ना, उनकी वजह से ये सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सर, कुछ उपाय है तो बोलिएगा सर। हाँ बिल्कुल उपाय है, क्यों नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि 5 और 6 नंबर का उपाय, तो देखिए मैं उपाय तो अब इसमें क्या है ना, रेमेडीज होते हैं। रेमेडीज मतलब आपके पास 5 नंबर नहीं है तो कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं जो आप कर सकते हैं, ये सबकी होती है 1 से लेके 9 नंबर तक की। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं होता, तो क्या रेमेडीज करें, उसको बैलेंस करें, या आपके पास भरमार है 1 नंबर की, 5 5 6 6 बार आपके पास 1 नंबर आ रहा है, तो क्या करना है, उसको कैसे सही करना है, कैसे बैलेंस करना है ताकि वो मिसबिहेव ना करे। 2 नंबर, आजकल के जितने भी बच्चे हैं, देखो आजकल के बच्चों में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 2 2 2 2 इतने भरे पड़ेंगे। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 2 बार से ज्यादा अगर बढ़ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाएगा। ओवर सेंसिटिव मतलब कुछ कह दो बस आप एक बार उनको, और उनका हाँ वही सर, रोना शुरू। मेरा उसके लड़की का भी है। मेरा लड़की का 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है। 3 ये 2 दोनों ज्यादा है। 3 3 2022 को हुआ ना सर। 3 3 2022, 6 3 और 3 12, अच्छा जन्मांक भाग्य। सर पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट रहेगी, ये तो कंफर्म्ड है। ठीक है, लेकिन सांस में उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव बन जाएगा बच्चा, उतना बहुत ही। सेंसिटिव है सर।
जो बहुत चीज अभी से कोई कुछ वही बोलते बात इकट्ठा बात मार पे देते अगर हैं। ये मान लो 12वीं क्लास में भी होगी ना, किसी छोटे बच्चे ने 5वीं के ने कुछ कह दिया, रोना हाँ, शुरू, ये प्रॉब्लम है, हाँ, ये ये प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम है। जाएगी। समझ रहे? तो ये भी कहीं ना कहीं इश्यू है। हर बात पे आप मतलब इमोशंस का सहारा लोगे तो वो कहीं ना कहीं हम्म। प्रॉब्लम करेगा। अब इसमें हम ये तो नहीं कर सकते कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में से नंबर उठाया और बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है पॉसिबल, नहीं लेकिन सर। उसको बैलेंस हाँ, किया जा सकता है जिससे उसकी लाइफ में वो चीजें ना आए, उसको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हमें उसको बैलेंस कराना पड़ेगा 1 से लेके 9 नंबर तक। ठीक। ठीक है सर। विनय जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 4 5 4 5 6 7 चारों मिसिंग है। 4 5 6 आपके सारे मिसिंग हैं। तो कहीं ना जी। कहीं ऐसे व्यक्ति को 4 5 से, जो हमारा प्लेन भी ये कहता है कि सेल्फ डाउट लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने से, व्यक्ति को ग्रोथ करने से रोक लेगा। ठीक है। और बिल्कुल लक्ष्य, बिल्कुल। जन्मांक और भाग्यांक क्या है अपना? 1 और 3 है सर। ये फिर दस भी, नौ 19 ये फिर भी अच्छा है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है ये। इसके बावजूद वन, बेशक आपके पास 5 और 6 ना हो, अगर आपका जन्मांक 1 एंड 3 है ना, मैं ये कह सकता हूँ लाइफ में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप ये है सर कि बताइए। स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन ये है कि टिके हुए हैं। ये स्ट्रगल आप किस फील्ड में है, क्या स्ट्रगल किस फील्ड में आ रहा है आपको? काम से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियली देखो लॉसेस काफी वहां हैं तो सर। फिर 6 नंबर की आपको रेमेडीज ही करनी पड़ेगी सर, उसके लिए तो। उसके लिए मैं आपको ना रेमेडीज सेशन कर रहे हैं हम सोमवार से, एक जी जी। सप्ताह का, उसमें आप आइए। ठीक है, वो मैं आपको कहेंगे बिल्कुल नॉमिनल उसमें दे देंगे। ठीक है, वो आप अगर अटेंड करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये रेमेडीज करके आप अपने नंबर्स को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, और वहां से उन सबको बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे सर। जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल नॉलेज सर। बहुत अच्छा वेल, लग रहा है। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। चलिए आगे बात करते हैं हम नंबर 7 की। ठीक है, 6 पे हमने बात कर ली है। ठीक है। जब भी आपके पास 7 नंबर नहीं होता, अगर किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, और 7 नंबर के ना होने से, ठीक है, आपको होता क्या है, ऐसा व्यक्ति अपनी ही कामों में, अपनी विचारधारा में ही तल्लीन आपको मिलेगा, अपनी मौज मस्ती में, अपने विचारों में खोया हुआ। ठीक है, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में आपको डिसऑर्गेनाइज मिल जाए लाइफ में। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता नॉर्मली, और ज्यादातर ओकेजन पे उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाता। वहां पे भी उसको इश्यूज का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी की उसको सपोर्ट चाहिए लाइफ में। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को लाइफ में ना थोड़ा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना चाहिए जब साथ आपके पास नहीं है 7 नंबर्स। ठीक है। और बात करें तो 7 नंबर अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, तो वो आपकी लाइफ में कम हो सकता है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं इस फील्ड में कि अगर आपके घर पे इन्वायरमेंट है, आपके घर पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जाती है, उसका एनवायरमेंट है, बेशक 3 ना हो, बेशक 7 ना हो, आप चले जाओगे उस लाइन में। इसके अलावा कई, ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं होगा ना, वो चीजों को डीप, जैसे कहते हैं ना, 7 नंबर रिसर्च का नंबर है, वो जांचकर्ता का नंबर है एक तरीके से। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं होगा, वो व्यक्ति चीजों को ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करेगा, डिटेल में नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं कि कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, तो अखबार में जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स आती है ना, उनको देख लेगा, अंदर तक नहीं जाएगा डीप नॉलेज में, बस मोटा मोटा उसको देखा और बस छोड़ दिया। ये आपका स्वभाव बन जाता 7 नंबर के ना होने से लाइफ में। ठीक है। कई बार आपको लाइफ में
एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है 7 नंबर के ना होने की वजह से। और एक चीज और भी कह सकते हैं, 7 नंबर के ना होने से एक चीज तो पॉजिटिव भी होती है, बाकी किसी नंबर के ना होने से ऐसा नहीं होता। 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने आएंगे ना, जितनी बार 7 आएगा, आपकी लाइफ में उतना ही फ्रस्ट्रेशन लेवल अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप एक चीज तो कह सकते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है ना, उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन का लेवल डाउन आ सकता है, इसके एक्सट्रीम लेवल के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि 7 नंबर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन भी देता है। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में कम हो सकता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है 7 नंबर के ना। लेकिन फिर भी हम कहेंगे आपके पास जिंदगी में हर नंबर होना चाहिए। ठीक है, कई बार 7 नंबर के ना होने से हमने ये भी देखा है कि बच्चों से रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है उनको। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज, इस केस में स्पेशली ये कह सकते हैं जैसे जो डिजायर्ड बच्चे हैं, लड़का लड़की हो, इस टाइप से वो इश्यूज इनको सामना करना पड़ सकता है, उसके प्रोबेबिलिटी बनती है 7 नंबर के ना होने से। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 8 की। और नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जो शनि का नंबर है। और अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में अगर देखेंगे तो इस नंबर के उस दम पे बहुत सारे लोगों को डरा दिया जाता है कि 8 नंबर है आपका, शनि की साढ़े साती चल रही है, आपका तो ये नंबर हैवी हो रहा है, वो है। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर आपकी लाइफ में 8 नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं जो अगर 35 की एज तक पहुंचे हैं, 40 तक की एज पहुंचे हैं, आप मेरी एक बात को जरूर नोट करना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है, तो आपने अपनी जिंदगी में आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके हैं आप। जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सही से हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, और उसकी वजह से अपने पैसे को बर्बाद कर देता है। वो बर्बाद करता नहीं, कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ में अपने पैसे को बर्बाद करना। उसके लिए एग्जैक्ट वर्डिंग होगी कि उससे पैसा खराब हो जाता, वो संभाल नहीं पाता उस पैसे को, और वो उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चों को देख लीजिए, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में आपको 8 नंबर नहीं दिखाई देगा, ऐसे बच्चों को आप कोई काम दे के देखिए, चांसेस बनेंगे बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है, वो चीजों को बार बार बीच में छोड़ देंगे। जैसे एक व्यक्ति ने कोर्स करना शुरू किया, मान लीजिए एमबीबीएस का कोर्स करना शुरू किया, 5 साल का है, 2 साल लगाए, और उसके बाद एकदम से क्विट करके दूसरी लाइन में घुस गया। कि कहीं ना कहीं हो सकता है इसका रीजन आपके पास 8 नंबर नहीं है। ऐसा व्यक्ति कामों को बीच में छोड़ देगा, एकदम से स्किप कर देगा वहां से, और उसमें जो भी पैसा लगाया, जो आपका टाइम लगाया, जो आपकी एनर्जी लगी, सब बेकार हो जाएगी आपके लिए। तो ये भी आपकी टेंडेंसी बन जाती है कि आप कामों को बीच में छोड़ सकते हैं अगर 8 नंबर नहीं है तो, और इसकी वजह से भी आपका लाइफ में पैसा खराब हो सकता है। ऐसा व्यक्ति इम्पल्सिव हो जाएगा, विवेकशील और कहीं ना कहीं केयरलेस, बेपरवाह भी आपको देखा जाता है जिसके पास 8 नंबर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, 10 बार सोच लेना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास 8 नंबर नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति अपने फाइनेंस के प्रति दूसरों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करके बैठ जाएगा। क्योंकि खुद को तो वो कैलकुलेशंस और वो हिसाब किताब समझ में आना नहीं है, तो क्या करेगा, दूसरों पे भरोसा करेगा, और दूसरे आदमियों पे आपने अपना पैसा भरोसा करके दिया है, लगाया, वो तो गया काम से। इस वजह से इनका बहुत सारा पैसा जिंदगी में खराब हो जाता है इन लोगों से। ठीक है, ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत कमजोर हो जाता है। या ऐसे व्यक्ति जिनके पास 8 नंबर नहीं होता, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची वाले भी
देखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं 8 नंबर का बिगड़ना आपकी लाइफ में किसी न किसी कोर्ट केस को, लीगल नोटिस को भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके ला सकता है। अब बताइए, अगर किसी ने 8 नंबर की वजह से सफर किया हो तो बताइए। शनि का नंबर है, लेकिन सबको मैं कहता हूं चाहिए ही चाहिए लाइफ में, चाहे एक बार आए लेकिन आना चाहिए। किसी के साथ हुआ या किसी के फैमिली में हुआ, पैसा तो अगर लगा दिया तो गया काम से, मैं ये मानता हूं। और जब जिंदगी का खराब समय आएगा, उस टाइम पे सारी चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। किसी के साथ हुआ ये, 8 नंबर के ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स का सामना उसने करना पड़ा, फाइनेंशियली में, जो मैटर्स में। चलिए 9 नंबर पे बात कर लेते हैं। और 9 नंबर ये एक तरीके से मंगल का नंबर है, सेनापति का नंबर इसको बोलते हैं हम इसको। इसका कलर भी रेड होता है, और ये ब्लड से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है हमारे बॉडी पार्ट में बात करें तो, अगर बॉडी पार्ट की बात करें। ठीक है। तो 8 नंबर जिस व्यक्ति के पास नहीं हो, सॉरी 9 नंबर जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता है, ठीक है, जब आपके पास 9 नंबर नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, वो दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव हो सकता है और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकता है। ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपका बॉस हो गया जिसका पास 9 नंबर नहीं है, ठीक है, और आप उसके पास गए कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर बुखार है, मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो वो कहेगा काम करो, सब सही हो जाएगा, बुखार अपने आप दूर चला जाएगा। मतलब दूसरों की जरूरत क्या है उनके प्रति वो सेंसिटिव नहीं हो पाएगा, 9 नंबर की वजह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है। आप दूसरों से हमेशा डिटैच हो सकते हो और उनको अनदेखा करने लग जाओगे 9 नंबर के ना होने की वजह से। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय जो व्यवहार है, उसकी कमी हो सकती है लाइफ में। ऐसे व्यक्तियों को अपने जो भी लेन देन है, काम है, उनमें बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होना चाहिए, जिनके पास 9 नंबर नहीं है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की फीलिंग्स को नजरअंदाज कर सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंस भी देता है, और आपको लाइफ में इंटेलिजेंस की भी कमी आ सकती है 9 नंबर की वजह से। दूसरों की फीलिंग को नजरअंदाज करना, ये भी आपकी लाइफ में आ सकता है। साथ में बात करें तो 9 नंबर एक ऐसा नंबर है, जो नंबर कहीं ना कहीं ब्लड का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों को आप देखना, उनको लाइफ में, फीमेल होगी तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के चांसेस बन जाएंगे, एनीमिक होने के चांसेस बन जाएंगे, एनीमिक होने के, खून की कमी देखी जाएगी। साथ में आपको ब्लड से रिलेटेड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है 9 नंबर के इम्बैलेंस होने की वजह से। इसके अलावा ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, जब तक वो 8-10 साल के नहीं हो जाएंगे, बार बार बीमार होते रहेंगे, क्योंकि 9 नंबर आपको कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको इम्यूनिटी पावर भी लेके आता है। तो 9 नंबर आपके पास नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, आप बार बार बीमार हो सकते हैं लाइफ में। इसके अलावा 9 नंबर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डेब्ट, ये कर्जे का भी नंबर है, कुछ ना कुछ मामलों में कर्जा आ सकता है, अनलिमिटेड आ सकता है, बहुत ज्यादा आ सकता है, उसको इम्बैलेंस कर सकता है आपकी लाइफ में 9 नंबर का बैलेंस ना होना। 1985 का 9 नंबर चल जाएगा अमर जी, है तो सेंचुरी नंबर से, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है।
अगर ये इश्यूज आ रहे हैं तो बैलेंस कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक ठाक चल जाएगा, कोई बड़ा इश्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज अभी तक हमने देखा है कि कैसे जो नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, ये जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते हैं, कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आएंगे तो आपको हर नंबर के ना होने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये, हमने प्रॉब्लम तो बता दी और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लिया, प्रॉब्लम आ क्यों रही है हमारी लाइफ में ये। ठीक है। लेकिन अब बात वही आएगी कि इनका सॉल्यूशन क्या। अभी भी जो आपने हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा कि सर सॉल्यूशन क्या करें, वो उस पर बात करेंगे। देखिए जो इनके सॉल्यूशन है इसमें हम बोलते हैं इनको बैलेंस करना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लगभग ऑलमोस्ट सेम रेमेडी की जाती है। ठीक है। अगर आपके पास कोई नंबर इम्बैलेंस होता है, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 नंबर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं 2 नंबर, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 बार 2 नंबर आ रहा है, दोनों के लिए हम ऑलमोस्ट सेम रेमेडी कराते हैं, बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस उनके दोनों के अंदर रहता है। ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब आप इन नंबर्स की रेमेडीज करेंगे तो ये नंबर बैलेंस हो जाएंगे और फिर आपकी लाइफ में मिसबिहेव नहीं करेंगे, और फिर उस नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ रहा है वो नहीं आएगी। तो देखिए, क्योंकि ये लगभग कम से कम मैं मानता हूं 10 से 12 घंटे का टॉपिक होता है कि हम कैसे इन नंबर्स को बैलेंस करेंगे, बेहतर तरीके से कैसे इनको हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे, इन नंबर्स की एनर्जी। वो फ्री वाली भी होती हैं, वो पेड वाली भी होती हैं, वो कुछ एक्सरसाइज या दूसरे जैसे जो काम हमें करने हैं, उनसे रिलेटेड भी होती हैं, और बहुत सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं जिनके द्वारा हम इन नंबर्स को लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट बिना किसी पैसे के भी हम इन नंबर्स को बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके लिए बहुत बड़ा पैसा ही हम लाइफ में लगाएं। ठीक है। कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो हमारे एंटी नंबर्स कहलाते हैं, कल हमने सीखा था। अब कभी भी जैसे वो अच्छा नंबर बेशक क्यों ना हो, लेकिन अगर वो नंबर हमारा एंटी है, जैसे सच मान लीजिए 6 नंबर है मेरे पास, मान लीजिए 6 नंबर नहीं है, मेरा जन्मांक 3 है, तो ऐसे व्यक्ति को तो हम 6 की रेमेडी नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो वो कैसे, उसको भी लाइफ में पैसा चाहिए, उसको भी लाइफ में लग्जरी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको कैसे रेमेडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम दूसरे टाइप की हम रेमेडी रिकमेंड करते हैं। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से इन नंबर्स को लाइफ में लेके आए, बैलेंस करके आए, तो देखिए मंडे से, इसी मंडे से मैं हमारा जो है इन नंबर्स के बारे में रेमेडीज सेशन में शुरू करूंगा। लगभग मैं बता रहा हूँ 8 से 10 घंटे मिनिमम वो सेशन रहेंगे, अलग अलग दिन चलेंगे। ठीक है। आप चाहते हैं तो उसमें शामिल हो सकते हैं। पिछले बैच में हमने कराया था, उस केस में हमने जो इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा था, इसकी जो नामात्र सी फीस थी, वो पिछली बार हमने मात्र 1500 रुपये रखी थी। लेकिन इस बार, ठीक है, मैं ये फीस भी आपसे हटा रहा हूँ पूरी तरीके से, और ये फीस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल सी रहेगी। मैं कहता हूँ अब की बार जो आपके लिए फीस रहेगी मात्र 555 रहेगी। जो भी आप में से इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, जो रेमेडीज सेशन होंगे जिसमें हम हर नंबर को 1 से लेकर 9 नंबर तक बैलेंस करना सीखेंगे, मात्र 555 रुपीज में इस कोर्स में शामिल हो सकता है। ठीक है। अगर आप आज इसमें इनरोल करते हैं तो मैं आपको इसी एनर्जी एक्सचेंज में आपको ये कोर्स जो है वो कम से कम 8 से 10 घंटे में नंबर बैलेंस करना आपको सिखा दूंगा। मंडे से हम ये शुरू करेंगे, आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट मंडे से कोर्स शुरू करेंगे। टाइमिंग सेम रहेगा हमारा, रात का 8 से 10 बजे के बीच में, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी। ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग्स उसकी आपको मिलेंगी, लाइफ टाइम मिलेंगी। इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कोई आपको न्यूमरोलॉजी दे सकता है। ये सिर्फ मैं आपको नवरात्रों की तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया था। अब की बार कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा, तो जो भी मैं पार्ट आपको लॉन्च कर रहा हूँ बहुत नॉमिनल सा प्राइस में। ठीक है। ये आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, और उसके बाद आप खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हैं। तो जो लोग भी इसमें शामिल होना
चाहते हैं इस कोर्स में वो शामिल हो सकते हैं। ग्रुप पे मैं जिस नंबर से मैसेज करता हूँ आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फोन पे, जी पे, उस पे ज्यादातर नंबर चलते हैं। ठीक है, आप उस पे पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, या मैं ग्रुप में, आप चाहेंगे मैं स्कैन कोड भेज दूंगा, उस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक नए ग्रुप में एंट्री दे दूंगा, और उस ग्रुप के बाद आप जो है मंडे से हमारी जो क्लासेस है उनमें आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ दो तीन नंबर दिखा रहा हूँ, एक नंबर और लिख देता हूँ। आप इनमें से किसी भी नंबर पे आप जो है अगर शामिल होना चाहते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। ये तीन नंबर मैंने आपको दिए हैं, इन तीन नंबर में से किसी भी नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। स्कैन कोड आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और सिर्फ वही है, मात्र 555 उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। पहली बार मैंने इतना कम किया है, इतना डाउन किया। अब किसी का कोई सवाल है तो बता सकते हैं। जी वीरेंद्र जी। हाँ। प्रणाम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर ये कह रहा था। जी हेलो। आवाज बोलिए आ रही बोलिए सर? सर। आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, सुन पा रहे हैं। हेलो। बताइए सर, सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको। जी जी सर, सर ये कह रहे थे। जी सर जैसे, सर जब आपसे मैं मिला था जी तो लाइफ मेरी बड़ी, मतलब संघर्ष से पूर्ण थी, मतलब संघर्षों से भरी हुई थी। जी। और सर हमें लगता है कि 2 साल के आसपास हो रहा होगा, 1.5 2 साल के आसपास। हाँ लगभग और लगभग। सर आज समझ लीजिए जस्ट उसके उल्टा हो गया सर। चलो। और जो आपने उपाय रेमेडी मुझे बताया था सर, जी। समझ लीजिए बिल्कुल लाइफ को पूरी चेंज कर दिया सर। मतलब तो ये फिर नहीं कि हाँ, लोगों को ये ना महसूस हो कि मैं कहीं बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। सर वो जो मकान हमने बना लिया था 40 साल की उम्र में, पता तो है। सर वो भी सर बिक गया, बहुत अच्छे से बिक गया, अच्छे रेट में बिक गया। अब गुड। जमीन तलाश रहा हूँ। सर जिस समय मैं आपसे पढ़ता था ना सर, मैं दूसरे से पैसा लेके डलवाता था उसमें, ये जान लीजिए। जी, आपसे जब नंबर बनवाया था दूसरे से उधार लेके नंबर आपसे बनवाया था, मोबाइल नंबर। लेकिन सर पूरा बदल गया, पूरा चेंज हो गया सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे नहीं, मैं तो ये कहूंगा ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वही कोई ना कोई एक जरिया और बनता और सर है। और सर सुनिए, आप मेरे इस पूरे मामले में आप मेरे सबसे पहले गुरु हैं। और गुरु मेरे, मतलब आपने लाइफ बदली सर, तो आप मेरे हमेशा गुरु रहेंगे आजीवन। जब तक सांस रहेगी मेरे गुरु आप हैं, मैं पहले तो, गुरु, प्रथम गुरु। मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ना तो अपना बड़ा, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। हालांकि बोलते हैं जैसे बड़े इंसान भी, जैसे आप भी हो सकता है शायद जी एज में मेरे से बड़े होंगे, लेकिन जी उस पदवी के तो लायक नहीं, लेकिन हाँ चीजों पे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चीजें असर कर जी रही हैं। कुछ ऊपर वाला साथ देता है, मैं ये मानता जी हूँ। जी को जो जी। चीज सॉल्यूशन चाहे जुबान से भी दे देते हैं, कुछ नहीं भी चीज, बिल्कुल। तो वो साथ नहीं देता सर। है, इतना पता है देखो, और वो एक बहुत जी बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। जी। सर, एक एक पैसे के लिए सर सोचता था कि काम चार हो तो सोचता था कौन काम पहले करें, ये स्थिति थी। लेकिन सर पूरा चेंज हो गया, पूरी लाइफ बदल गई। और सब बहुत अच्छा हो गया। अब जमीन खोज रहा हूँ, लगभग 50 लाख रुपए की जमीन लूंगा सर। इसके बाद बहुत तब आगे बढ़िया। देखा जाएगा क्या होता है। जी, हम्म। 62 लाख में सर बिकी। मैं तो ये कहूंगा माता रानी आपको ऐसे ही जी तरक्की देती रहे। जी ठीक सर। है। लेकिन सर एक चीज और पूछना चाहते हैं सर। जी। क्या अब 47 ईयर हो गए, मैं हो गया, तो क्या अब तो बना सकता हूँ मकान? हाँ, अगर आप बना बनाया ले लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, और जी जी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीजें सिखाई है, क्या नंबर हाँ। लेते हैं, क्या चीज, वो जी जी, मत भूल अरे जी। जाना। ठीक है। सर सर सुनिए सुनिए सर, अब आपकी सिखा, अब मैं और आगे बता दूं। सर मैं अब लोगों को बताने लगा, लोगों का मोबाइल नंबर बनाने लगा, लोगों का अकाउंट नंबर देने लगा। बहुत और बढ़िया। लोग, मतलब जी, मतलब कोई 100 दे दिया ले लिया, कोई 500 दे दिया ले लिया, कोई 1100 दे दिया ले लिया। कहीं किसी से मांगते नहीं है, जो इच्छा हो दे दो भैया। बहुत सर बढ़िया। लगभग मैं यही डेढ़ कहता सौ हूँ, पहले नंबर दे अपनी चुका हूँ लाइफ सर मैं। चेंज करो, फिर दूसरों की चेंज करो, सिंपल सी जी जी बात है। जी जी। और लगभग सर 150 नंबर दे चुका हूँ, 150 मोबाइल नंबर मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ बहुत बढ़िया सर, लोगों मैं ये को। मानता जी हूँ 150 में अगर यूज करेंगे ना, तो 150 के जी तो लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, एकदम से जी चेंज हो जी। जाएगी। अरे सर सर सब बताते हैं सर, बहुत बताते हैं आके मुझे चेंज हो गया। तो मैं आपका मैं फोटो दिखाता हूँ, हमने कहा ये हमारे गुरु हैं, ये गुरु जी। और आपको बधाई हो नई गाड़ी के लिए, बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू फेसबुक पे सर, देखे थे। थैंक यू। थैंक यू। ठीक सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार। प्रणाम।
चलिए, और किसी साथी की कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं आपको वेलकम करता हूँ। मंडे को आइए, आप उस कोर्स में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि उसमें इसके अलावा कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको हर नंबर की जो फ्री वाली भी जो रेमेडीज होती है, जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं बैठ के, कोई पैसा नहीं लगाना, वो भी आपको सिखाई जाएंगी उसमें। कम से कम 5 से ज्यादा या 10 के आसपास तो आपको जरूर बताई जाएंगी, जो बगैर पैसे के आप इन नंबर्स को अपनी लाइफ में बैलेंस करके चेंज लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को उस में ज्वाइन करना है, मैंने उसका आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। नेक्स्ट मंडे से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज इसी के साथ, क्योंकि मुझे फिर आज वही था कि कहीं आज भी इंटरनेट परेशान ना कर दे, बीच में क्लास हमारी डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से फिर मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो बार बार टुकड़ों में हो जाती हैं, फिर कितने वो पीसीज उसमें डालेंगे, ठीक है। तो वो भी एक मेरे लिए चैलेंज बन रहा था। तो इस वजह से आज खैर सब कुछ अच्छा रहा, और आज के सेशन को मैं हम यहीं वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो मंडे को सभी के साथ जो है मिलते हैं उस सेशन में, जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तब तक के लिए मैं सभी को कहूंगा नमस्कार, जय माता दी, थैंक यू।